चमचम, छेना, रसगुल्ला। दोस्तों आ गया ना मुंह में पानी। रसगुल्ले की कहानी जानते हैं आज हम दोस्तों। वो रसगुल्ला मीठा मीठा रस से भरा ठंडा रसगुल्ला, नाम से ही आ गया ना दोस्तों मुंह में पानी। सामने आने पर तो तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाते, जल्दी से जल्दी उसे मुंह में धर लेना चाहते हो, चाहे रस छलक कर तुम्हारे कपड़ों पर ही क्यों न गिर पड़े। सन 1968 में भारत में रसगुल्ले की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। चौंक गए ना आप? रसगुल्ले की जन्म शताब्दी, बात अजीब लगती है पर बिल्कुल सच है दोस्तों। रसगुल्ले का जन्म हुआ था 1868 में कलकत्ता में, इसलिए है शताब्दी की धूमधाम भी वहीं ज्यादा रही है। आज बंगाली मिठाइयों में पनीर की बनी अनेक रस मिठाइयाँ हैं, खोए की बनी संदेश जैसी पुरानी प्रसिद्ध मिठाइयाँ भी हैं, पर रसगुल्ले का स्थान कोई भी नहीं ले सकती। रसगुल्ला सबकी पसंद है, बंगाल से लेकर सारे भारत में और पूरे विश्व में भी। बंगाली मिठाइयों में संदेश का इतिहास रसगुल्ले से पुराना है, पर रसगुल्ला 125 साल पुराना होने पर भी उससे बाजी मार ले गया दोस्तों। इसका आविष्कार कलकत्ता के बाग बाजार की एक छोटी सी नुक्कड़ दुकान पर हुआ था, पर इससे प्रसिद्धि दिलाई एक मारवाड़ी व्यवसायी ने। इस मजेदार मिठाई के जन्म की कहानी भी इस जैसी ही मजेदार है, लो सुनो। बाग बाजार में एक तरफ अपर चितपुर रोड पर एक हलवाई की छोटी सी दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था नवीन दास। उसकी दुकान कोई खास नहीं चलती थी, इसीलिए गरीब था बेचारा, पर दिल का गरीब नहीं था वह। थोड़ी सी मिठाई बनाता था, बेचने के बाद जो बची रहती थी उसे शाम को अपने दोस्तों में बांट देता था, वह भी मुफ्त। बची मिठाई पड़ी पड़ी बासी हो जाए, खराब हो जाए, इससे तो अच्छा है कि उसके दोस्त ही खा ले। इस तरह उसके दोस्त मिठाई खाकर प्रसन्न रहते थे और वह उन्हें खिलाकर प्रसन्न होता था, पर इससे उसकी आमदनी तो नहीं बढ़ती थी। बेचारा गरीब का गरीब ही रह जाता था। तो उसके दोस्तों को भी चिंता हुई, सब मिलकर दुकान का काम बढ़ाने के लिए उपाय सोचने लगे। एक दोस्त ने कहा, नवीन दास तुम कोई नई मिठाई बनाओ, ऐसी मिठाई जो और कहीं ना मिलती हो और उसे सब पसंद करें, तुम्हारी दुकान का काम भी बढ़ेगा, एक नई मिठाई का भी जन्म होगा। पर बस नवीन दास प्रयोग पर प्रयोग करने लगा। पनीर के गोले बनाकर वह चाशनी में छोड़ता, उसका स्वाद तो अच्छा होता, पर गोले गरम चाशनी में बिखर जाते, मिठाई ठीक से न बन पाती। फिर एक दिन उसने पहले गर्म पानी में गोले छोड़े, उसके बाद चाशनी में। इस तरह दोस्तों मिठाई के गोले जो गोले बनकर तैयार हुए, उसे नवीन दास के सारे दोस्तों ने पसंद किया। बस इसी तरह प्रयोग करते करते आज के रसगुल्ले का यानी कि छेना या चमचम का जन्म हो गया। फिर सब दोस्तों ने मिलकर रसगुल्ले का जन्मदिन मनाया। यह सन 1868 की बात है। रसगुल्ला बन गया, दोस्तों को नई मिठाई पसंद आई, पर ग्राहकों में उसकी बिक्री फिर भी नहीं बढ़ी दोस्तों। छोटी सी मामूली सी दुकान, नई मिठाई का नाम सुनकर भी किसी को यकीन नहीं आया कि यह अच्छी होगी। उस दुकान के थोड़े से ग्राहक वही पुरानी मिठाइयाँ लेकर चले जाते। नवीन दास बेचारा इतने दिन तक प्रयोग करने के बाद भी निराश हो चला, वह उसी तरह गरीब बना रहा। पर लगन और मेहनत कभी न कभी रंग लाती है दोस्तों। एक दिन एक मारवाड़ी हलवाई की निगाह, मारवाड़ी हलवाई था जो, उसकी निगाह रसगुल्ले पर पड़ी। उसे रस से भरी यह मिठाई बहुत पसंद आई। वह दुकान के सारे रसगुल्ले खरीद ले गया। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, हर रोज वह अधिक रसगुल्लों का ऑर्डर देता, फिर सारे रसगुल्ले लेकर अपनी दुकान पर बेच देता। उसकी बड़ी दुकान पर दिन ब दिन रसगुल्लों की मांग बढ़ने लगी दोस्तों, और साथ ही साथ नवीन दास की गरीबी भी दूर हो गई। अब नवीन दास भी एक बड़ी दुकान का मालिक बन गया था। दोस्तों ने सुझाव दिया, नवीन दास तुम अपने आविष्कार को पेटेंट करा लो, यानी कि रजिस्ट्रेट। पर उस भले आदमी ने इनकार कर दिया, कहने लगा मुझे आविष्कार की खुशी है, नाम की नहीं। इतना ही नहीं, उस बड़े मारवाड़ी हलवाई को उसने रसगुल्ला बनाने की अपनी विधि भी बता दी। इस तरह रसगुल्ला बढ़ने फैलने लगा, फिर इतना लोकप्रिय हुआ कि सभी बंगाली मिठाइयों
मिठाइयाँ पीछे रह गईं और रसगुल्ला आगे बढ़कर जन जन की पहली पसंद बन गया। दोस्तों जानते हो, जब ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे तब रसगुल्ला खाकर उन्होंने मुंह से क्या शब्द निकले थे, हाउ वंडरफुल। इसी तरह रूस के ख्रुश्चेव, बुल्गारिन और अनेक विदेशों से मेहमान ने भी इसे खूब सराहा। फिर तो विदेशों ने भी इसका खूब निर्यात होने लगा। गांधी जी भी रसगुल्ला बहुत भाता था, गांधी जी को भी रसगुल्ला बहुत भाता था। और दोस्तों मुझे भी। थैंक यू।